हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है बृहस्पतिवार का, अभी सुबह का टाइम हो रहा है। यहाँ पे मैं सो के उठ गई थी। उठने के बाद फिर पापा भी मेरे उठ गए थे, बस हस्बैंड और बाबू दोनों सोए थे। पापा उठते हैं, वो अपना प्राणायाम करते हैं और मैं क्लास लेती हूँ। फिर पापा अपना नहाते हैं, धोते हैं, पूजा करते हैं, सारा काम वो करते हैं। उसके बाद फिर मैं अपना झाड़ू पोछा किचन इन सारे कामों में फिर मैं अपने लग जाती हूँ, क्लास लेती हूँ। तो मैं और मेरे पापा हम दोनों सेम मतलब साथ में ही सो के उठते हैं, एक साथ ही। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में हस्बैंड का लंच और नाश्ता रेडी करने के लिए। अभी जो है क्लास ख़त्म हो चुकी है मेरी। सुबह नींद में ही रहती हूँ, क्योंकि मैं ना 4:45 या ऐसे करके मतलब 5 बजे से पहले ही मैं सो के उठती हूँ। और 5:30 की हमारी क्लास होती है। उससे पहले जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, पानी पीना गर्म करके, अगर 1-2 बर्तन पड़े हैं वो धोना, ये सारे काम मैं छोटे छोटे अपना कंप्लीट करती हूँ। फिर 5:30 से 6:30 मैं 1 घंटे की क्लास लेती हूँ। उसके बाद फिर जाके मैं अपना किचन का काम कंप्लीट करती हूँ। तो अभी जो है यहाँ पे हस्बैंड का ही बनाना था, उनके लिए सब्जी। और आज हम लोगों की एकादशी व्रत है, मतलब मेरा, मेरी दीदी का, मेरे पापा का। तो हम लोग को कुछ खाना नहीं था, सिर्फ हस्बैंड के लिए दाल और सब्जी और रोटी, ये मैं उनके लिए बनाई थी। और इसी के साथ में फिर मैं अपना किचन साफ़ की, जैसे गैस वगैरह रैक सब साफ़ करके फिर अभी मैं मूंगफली वगैरह भून के मैं रख लूँगी, क्योंकि फिर नहा धो के आओ, खाते पीते ना फिर टाइम हो जाता है हमारे अगले क्लास की। तो इसलिए मैं फटाफट से ये सब कम करके अपना नाश्ता मैं बना के रख लेती हूँ, ताकि मैं जैसे नहा के आऊँ, पूजा करके आऊँ और फटाफट मैं अपना नाश्ता करके फिर मैं अपना क्लास ले लूँ। तो अभी जो है बस मैं वही मूंगफली भून रही हूँ। बहुत हल्का सा तेल डाली हूँ, बहुत ही हल्का। मैं जब अकेले रहती थी ना कभी तेल नहीं डालती थी, बट अभी मेरे पापा हैं तो थोड़ा सा मैं अच्छे से बना के उनको देती हूँ, क्योंकि मैं मान लीजिए उबला वगैरह खा लूँगी, वो नहीं खाएंगे ना, तो थोड़ा सा अच्छा ही बना के देती हूँ। तो अभी जो है मूंगफली हमारी भुन गई थी। उसके बाद चाय भी बना के रेडी कर दिए थे उनके लिए, और मैं अपने लिए भी ली थी, लेकिन मैं शुगर फ्री। जैसे मेरा किसी दिन मन किया अगर व्रत वगैरह में, मैं व्रत में ही चाय पीती हूँ, क्योंकि उस दिन ऑलरेडी हमारी कैलोरी मैं कम लेती हूँ, तो इसलिए मैं चाय ले लेती हूँ। बाकी दिन मैं कभी चाय नहीं लेती हूँ। तो अभी देखिए अच्छे से भुन गई थी, इसमें सेंधा नमक वगैरह डाल दिया था। और हाँ, हम लोग ना एकादशी में सेंधा नमक भी खाते हैं और वो लौकी भी खाते हैं, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं, क्वेश्चन करते हैं ना कि लौकी कहाँ खाई जाती है, तो हमारे यहाँ खाई जाती है, तो हम खाते हैं। उसके बाद फिर नहा वहाँ के फिर मैं भी चली गई थी पूजा करने। और ये जो ना शिवलिंग है मैं बाहर रखी हूँ। मैं यहाँ जैसे जिस दिन मैं मंदिर नहीं जा पाती हूँ, उस दिन मैं घर में ही अपने शिवलिंग में, मतलब पूजा तो मैं रोज़ करती हूँ शिवलिंग का, लेकिन जैसे ये हो गया ना कि अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे तो आप अपने घर में ही शिवलिंग रखिए और पूजा करिए। मेरा क्या है कि मैं एक बार मंदिर जाती हूँ, वहाँ पूजा करती हूँ, फिर मैं घर पे आती हूँ, शिवलिंग की पूजा करती हूँ। फिर घर के अंदर मैं कंकर शंकर रखी हूँ, जो कि मैं कुबेश्वर धाम से लेके आई थी सीहोर से, तो वहाँ के शंकर जी की भी मैं पूजा करती हूँ। उसके बाद फिर हो गया था हमारे नाश्ते का टाइम। यहाँ पे मैं अपना फेस दिखा रही थी कि कितना ग्लो कर रहा है। अब जितने दाग धब्बे थे वो सब खत्म हो गए, क्योंकि इतने अच्छे मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ ना। मैं पहले नहीं यूज़ करती थी, बट अब मैं करने लगी हूँ। देखो, जब आप मेहनत करके अपना वेट लॉस कर लोगे ना, तो आपके ऊपर सारे कपड़े अच्छे लगेंगे, आप कुछ भी करोगे ना सब सूट करेगा, सब अच्छा लगेगा। तो पहले अपने आप को ना फिट करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सब कुछ अच्छा लगता है। उसके बाद फिर हमारा क्लास का टाइम हो गया था। उसके बाद यहाँ पे मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। कम से कम ना 20 मिनट की तो वार्म अप होती है, उसके बाद फिर वर्कआउट होता है, उसके बाद फिर 5 मिनट 10 मिनट लास्ट में भी वार्म अप होती है, ताकि बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाए। बिना वार्म अप किए आप लोग कभी भी एक्सरसाइज स्टार्ट मत करिए। पहले स्ट्रेचिंग करिए, उसके बाद ही फिर जाके अपना वर्कआउट स्टार्ट करिए। अगर आप घर पे ही हैं ना, थोड़ा बहुत जैसे हाथ को हिलाना, सर थोड़ा इधर उधर करना, पैर को हिलाना, पैरों की स्ट्रेचिंग, कमर की, सर की, हाथ की, कंधे की, हर जगह आप स्ट्रेच करके उसके बाद ही फिर अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। ये भी स्ट्रेचिंग में ही आता है, जो अभी मैंने किया ये भी स्ट्रेचिंग में ही आता है। उसके बाद ये हाई नीज एक्सरसाइज ना बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जो क्रॉस नीज आप करते हैं ना, इससे आपका बेली फैट कम होता है। ज़्यादा एक्सरसाइजेज जो मैं करवाती हूँ ना, बेली फैट, हिप और थाई की करवाती हूँ। अगर आपका बेली फैट और हिप और थाई कम हो गया तो आप अपने आप पतले हो जाओगे, क्योंकि औरतों का जो फैट होता है ना, वो उनके पेट पे, उनके कमर पे, उनके थाई पे ही ज़्यादा होता है। आप लोग खुद ही देखिएगा, आप लोग का खुद का पेट ही आप लोग का ज़्यादा होगा। अगर आपका पेट कम हो जाए और आपका कमर, हिप ये सब कम हो जाए ना, तो आप अपने आप से आप पतले हो जाओगे। जैसे किसी के आर्म में ज़्यादा फैट होता है, मतलब बॉडी के साथ साथ किसी के चेस्ट पे भी होता है, लेकिन ज़्यादातर 99% लोगों का यही है, फीमेल का, कि उनका कमर और पेट ही ज़्यादा होता है। तो अगर आप इसको कम कर लिए ना, तो अपने आप से आप पतले हो जाओगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो एक्सरसाइज है, ये इनर थाई, जब हम चलते हैं कहीं पे तो हमारी दोनों थाइस एक दूसरे में रगड़ खा के कट जाती है, जो कि बड़ा पेनफुल होता है। तो उसको कम करने के लिए ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छा है। ये वाली मैं बता रही थी जिनको नी पेन है, जो अपने पैरों को फोल्ड नहीं कर सकते,
वो खड़े खड़े या चेयर पे बैठ के, दोनों मतलब एक्सरसाइज दोनों जगह होती है, चेयर पे और खड़े खड़े भी। ये वाली जो एक्सरसाइज है ये आपके कमर के फैट को कम करेगी। जो साइड में फैट होता है, जो आपके ब्रा, जहाँ आपके ब्रा स्टप जाती है वहाँ पे जो फैट होता है, आपके लव हैंडल को कम करती है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये साइड ब्लेंड। इसको ना ये नहीं है कि आपको 20-20 के 3 सेट कर लिया हो गया, 60 बार में कुछ नहीं होता। आप ना 20-20 ना बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो विगनर होते हैं ना उनके लिए होता है कि वो शुरू में क्या करेंगे, 20 बार करेंगे, 40 बार करेंगे, ऐसे आपको बढ़ा के इसको 100-200 करना होता है। ठीक है, 2 मिनट 3 मिनट के सेट लगाइए, तब जाके आपकी कमर पतली होती है। उसके बाद अगर आपका बेली फैट बहुत ज़्यादा है, खासकर लोअर बेली फैट, तो ये वाली एक्सरसाइज करिए। जिनका वेट ज़्यादा होता है, जिनको दिक्कत होती है, वो एक एक पैर को उठाएं, हाथ में डंबल जरूर होना चाहिए, कुछ वेट। और जिनको कोई हेल्थ इशू नहीं होता वो दोनों पैर उठाए। जैसे अभी एक पैर उठा रही हूँ, तो ये मैं बता रही थी कि जिनको हेल्थ इशू, क्योंकि मेरे पास ना बैक पेन, नी पेन, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, हर्निया, बहुत सारी दिक्कत वाले लोग, ऑपरेशन जिनका भी सिर्फ 7 मंथ 8 मंथ 9 मंथ होता है, सी सेक्शन, तो वो लोग भी होते हैं। तो सबको ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइजेस मैं बताती हूँ। एक साथ में मैं 4 एक्सरसाइज बताती हूँ, उसी के हिसाब से हर कोई करता है और हर कोई अच्छा वेट लॉस कर रहा है। उसके बाद भुजंगासन। भुजंगासन सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, सबसे बेस्ट आपके चेस्ट फैट के लिए, आपके बेली फैट के लिए, डबल चिन के लिए, चेहरे पे ग्लो के लिए, हर एक जगह की फैट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बस आप जब अपने सांस को ऊपर लेंगे, अपने सर को ऊपर ले जाएंगे तो सांस भरेंगे, सर आपका नीचे आएगा तो सांस को छोड़ेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और जो लोगों को नी पेन होता है ना, वो कोबरा पोज करते हैं, पूरा सो के करते हैं, ताकि उनका नी जो है बार बार फोल्ड ना हो और दर्द ना हो। उसके बाद यहाँ पे मेरी क्लास ख़त्म हो गई थी। फिर ये मैं दिखा रही थी आपको सीरम, ये मैं कल शाम को ही शूट गई थी, तो मैं सोची आप लोग के साथ में शेयर करूँ। मैं बोली हूँ ना कि मेरे चेहरे पर ग्लो आ रहा है, ये प्लिक्स का सीरम है। इसका ना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ पे लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करना, फिर ये सीधे वेबसाइट पे जाके खुलेगा। उसके बाद वहाँ पे आपसे मांगेगा, जब आप बाय नाउ करेंगे, मतलब अपने खरीदने के लिए उस पर करेंगे ना, तो वहाँ पे आपसे एड्रेस पूछेगा, फिर आप उस एड्रेस पे अपना एड्रेस डालेंगे और उसको खरीद लेंगे, तो वो आपको रिसीव हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा है, 3 वीक के अंदर अंदर आपका चेहरा ना ब्राइट हो जाएगा, मतलब 3 वीक में ही आपको रिजल्ट अच्छे दिखने मिल जाएंगे। इसको अच्छे से मसाज करना होता है, मतलब हल्के हाथ से, पूरा रगड़ना बिल्कुल नहीं है। दोनों गाल पे, उसके बाद गले पे, सर पे, हर जगह नोज़ एरिया में बढ़िया से इसको 3 बूंद 4 बूंद में ही लगाना है। 1 बूंद, दोनों चिक पे, एक फोरहेड पे, एक चिन पे और एक गर्दन पे, बस लगाइए और बहुत अच्छा। आप देख सकते हैं विदाउट फिल्टर ये है, ये भी नहीं हमारे फ़ोन का कैमरा बहुत अच्छा है या फ़ोन बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं कि कितना चेहरा ब्राइट हो गया है। उसके बाद फिर दीदी आ गई थी और वो बनाई थी मैंगो शेक। ये मतलब बहुत कम मैंगो है और ये बहुत अच्छी रेसिपी बनाई थी जो व्रत में खाने के लिए है। इसकी रेसिपी मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। ये मेरी दीदी बनाई थी, मैं नहीं बनाई थी, मैं कामों में लगी हुई थी, तो वो बना के लेके आ रही है। और बड़ी बहन होना ना बहुत भाग्य होता है। ये है सुख, जितना हमारी बहन हमको सुख देती है ना, उतना कोई नहीं देगा। मैं काम कर रही हूँ, वीडियो वगैरह बनाई हूँ, एडिट कर रही हूँ। वो आज एकादशी का व्रत है तो फलाहार लेके आ रही है। अभी देखना, पहले पापा का अलग बना के दी है, अब मेरा लेके आ रही है। देखो, फलाहार में है लौकी और दही। इसमें भी अपने वेट लॉस का ध्यान दे रहे हैं हम, कि हमारा वेट लॉस हो। ये पीनट से मिल जाएगा हमें प्रोटीन, और लौकी से लो कैलोरी प्लस दही प्रोटीन। तो ये है हमारा आज का लंच। तो जी यहाँ पे मेरा लंच था लौकी और उसमें मूंगफली डाल के और प्लस दही। हमारे यहाँ लौकी खाई जाती है व्रत में, तो हम लोग लौकी खाते हैं। इसलिए अब देखो, जो बचपन से मैं देखी हूँ, जो हमारे घर के लोग खा रखे हैं वो मैं खाती हूँ। हमारे यहाँ खाया जाता है लौकी, तो इसलिए हम लौकी खा रहे हैं। उसके बाद ये रेसिपी मैं शेयर कर रही थी आप लोगों के साथ में कि अगर आप व्रत में भी हैं फिर भी खा सकते हैं, बस एक चीज़ स्किप करना है। और अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं फिर भी आप खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं 2 खीरा काट के डाली हूँ, फिर इसके अंदर डाली हूँ सत्तू। आप सत्तू बस स्किप करिएगा, बाकी चीज़ें आप यूज़ कर लीजिएगा अपने व्रत में। सत्तू डालने के बाद फिर इसमें डाल देना थोड़ा सा काला नमक। काला नमक की जगह आप सेंधा नमक डालेंगे। उसके बाद इसके अंदर डाल देना है आपको पुदीने का पत्ता, और अगर आपके पास है तो आप धनिया पत्ता भी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। जब ये पीस जाएगा ग्लास में निकालना, ऊपर से इसमें नींबू निचोड़ देना। ये ना डिटॉक्स, जब मैं डिटॉक्स डाइट करवाती हूँ या डिटॉक्स डे होता है ना, तो ये इसको हम लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है, ये आपको आपका पेट भर देगा, आपको अच्छा खासा प्रोटीन, फाइबर सब कुछ आपको मिलेगा, आपका वेट भी बहुत अच्छा लॉस हो जाएगा। इसको आप नाश्ते में भी ले सकते हैं, या आप इसको मिड मॉर्निंग या स्नैक्स टाइम पे भी ले सकते हैं।
अगर आप 2 ग्लास पी रहे हैं तो इसको आप डिनर टाइम पे भी ले, कभी कभी होता है ना कि आप खाना खा लिए और डिनर करने का मन नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे इसको ले लीजिएगा। आपका पेट भी भर जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कैलोरी भी नहीं होगी और आपका वेट भी लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए ये रेसिपी मैं शेयर की हूँ। उसके बाद हो गया है ये दिन शुक्रवार का और आज हमारे दीदी के बेटे का बर्थडे है, दिव्यांश का। तो हम लोग पहुँच गए थे दीदी के वहाँ। तो आज तो मतलब सुबह से मैं डिटॉक्स पे थी क्योंकि मुझे पता था शाम को मैं हर चीज़ खाने वाली हूँ और ये चीज़ मैं खा रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं ये दिल लेके आई हूँ खुद की मेहनत से कि मैं कुछ भी खा सकूँ, बेझिझक खा सकूँ। लेकिन हाँ, हर हमेशा नहीं खाती, रोज़ नहीं खाती, कभी। अभी ये जो मैं छेना और गुलाब जामुन खाई हूँ ना, मुझे नहीं याद कि इससे पहले मैं कब खाई थी, ठीक है, मैं नहीं खाती। लेकिन ये मेरी दीदी का बर्थडे था तो हम लोग खाए। उसके बाद ये कोक, ये 0 शुगर का मैं मंगवाई थी। चाहे 0 शुगर हो चाहे कुछ भी हो, होता वही है, बट ये हमारे मन को तसल्ली देता है। तो ये नहीं कहूँगी आप लोग भी पीना, बिल्कुल मत पीना। वेट लॉस कर ली हो तो 1 आध ग्लास आप ले सकते हो, लेकिन इससे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे डाइट कोक हम लोग पिए। ये पीने के बाद फिर मतलब थोड़ी देर हम लोग बैठ के बात किए। दीदी के ना मतलब बाहर छत पे इतना ज़्यादा अच्छा ये गार्डनिंग कर रखी, मैं गार्डन उसका दिखाना भूल गई थी। बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए, बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पे हम लोग एक तख्ता, हमारे यहाँ तख्त कहते हैं, वो दीदी डाल रखी है। तो हम लोग वहीं बैठते हैं, जब भी हम जाते हैं ना वहीं खाएंगे, वहीं पिएंगे, वहीं रहेंगे। बहुत अच्छा लगता है, उसके घर के अंदर हम जाते ही नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस वही सब लोग बैठ के कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं। उसके बाद जैसे ही शाम हुई, हस्बैंड मंगा दिए थे पिज़्ज़ा। बहुत ज़्यादा नहीं मंगाए क्योंकि हमें पता था बहुत ज़्यादा आएगा तो हम बहुत ज़्यादा खाएंगे। यहाँ मैं डेकोरेशन कर रही थी, अभी आधा ही हुआ है, आधा बाकी है। उससे पहले हम लोग पिज़्ज़ा, मैं सिर्फ 1 स्लाइस ली थी, कसम से मैं बिल्कुल नहीं खाई क्योंकि कैलोरी मेरी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, बैठती जा रही। केक वगैरह भी खाना था। उसके बाद फिर मैं और दिव्यांश, हम इसी का बर्थडे है, हम दोनों पहुँच गए थे केक लेने के लिए। मतलब टेस्टी बहुत ज़्यादा ये वाला केक था। फिर मेरा जो डेकोरेशन था वो अधूरा था। आप लोग बताना मैं खुद से की हूँ, ये कैसा की हूँ। मुझे लग रहा है मैं बहुत अच्छा की हूँ। और ये सिर्फ ना मुझे लग रहा है 20 से 25 या आधा घंटे के अंदर अंदर करती। जब तक हम लोग गए नहीं थे तब तक कुछ भी नहीं हुआ था। ये तो जब मैं गई हूँ उसके बाद फिर मैं शुरू की हूँ। तो आप लोग बताना कैसा हुआ है। तो मैं खुद से गुब्बारा फुला भी रही थी और मैं डेकोरेट कर भी रही थी। तो अभी जो है हमारा डेकोरेशन कंप्लीट हो गया था, बस अब वो टेबल वगैरह लगाना था उसके केक कटिंग के लिए। और ये है उसका केक, बहुत ज़्यादा अच्छा था। और आज वो 12 साल का हो गया, तो हम मतलब सब कुछ मैं लेके आई थी उसके लिए कि वो खुश हो जाए। मतलब मेरा प्लान ना कुछ और भी था लेकिन हो नहीं पाया मेरा, कहीं ना कहीं मेरे मन में वो रह गया। लेकिन अगले साल मैं ज़रूर करूँगी। यहाँ पे भगवान जी को दिया भी जल गया था। उसके बाद केक कटिंग की हमारी तैयारी स्टार्ट हो गई थी। हम लोग जब केक काटते हैं ना तो ना कैंडल को हम बुझाते हैं ना दिया बुझाते हैं, ये सब नहीं करते हैं। सबसे पहले हम भगवान की पूजा करते हैं, आरती वगैरह होती है घर में। उसके बाद फिर बच्चे को टीका लगाया जाता है, उसकी आरती उतारी जाती है। मतलब ये ना उसके बाद ही किया जाता है। लेकिन जो कैंडल यहाँ पे जल रही है ना उसको फूंक मार के बुझा देते हैं। ऐसा हम लोग नहीं करते क्योंकि क्यों बुझाना है। 1 साल मतलब बुझा दिया है ज़िंदगी का, नहीं, बिल्कुल नहीं। खुशी खुशी बिताओ कि 1 साल हमारा बहुत अच्छा बीता। देखो ये ना ज़बरदस्ती का फूंक दिया था, हम लोग मना किए थे लेकिन ये नहीं माना। कि हम लोग कभी भी बुझवाते नहीं हैं। अभी आद्या का बर्थडे था, हम लोग नहीं बुझवाए, उस कैंडल को उठाते हैं और भगवान के स्थान पे रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैंडल केक काट दिया था। केक काटने के बाद उसका ये था ना कि मैं सबको फटाफट खिलाऊं, लेकिन सब लोग आ रहे थे और यहाँ पे जो लोग भी आए थे ना वो उसको गिफ्ट वगैरह दे रहे थे। ये भाभी है, ये गिफ्ट दे चुकी थी लेकिन ये ना पैसे वगैरह किसी से भी नहीं लेता, आप कितना भी दो। उसके बाद सब लोग टीका वगैरह कर दिए थे, फिर मैं गई थी टीका करने के लिए। टीका करके फिर मैं उसको केक खिलाई, केक खिलाने के बाद वो फिर मुझे भी खिलाया और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो ज़्यादा लोग तो है नहीं, बस हमारी फैमिली होती है, दीदी की फैमिली होती है। जब मैं कुछ करती हूँ तो मेरी दीदी रहती है, और जब क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है दिल्ली में, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लोग गांव में ही हैं और बहुत अलग अलग शहरों में हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही शहर में हर कोई है, सारे लोग अलग अलग हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं समोसा छान रही थी, दीदी अपना जो लोग आए थे सबको दे रही थी और समोसा बन गया था। और हमारे यहाँ समोसा और छोले हम लोग बहुत खाते हैं, हमारे गांव में बहुत मिलता है। जो यूपी से होंगे जैसे गोरखपुर, बस्ती और खलीलाबाद ये सब होंगे ना, तो समोसे के छोले मिलते हैं बहुत टेस्टी वाले। तो हम लोग भी वही प्लान किए थे क्योंकि हमें पता था पिज़्ज़ा था, कोल्ड ड्रिंक था, नमकीन, बिस्किट, केक वगैरह बहुत कुछ हो गया था। तो थोड़ा खा खा के पेट भर गया था, इसलिए हम लोग डिनर में सिंपल छोले और समोसे का ही प्लान किए थे कि यही खाएंगे। और इतना पेट भर गया था ना, तो एक समोसा हम लोग खाए, दूसरा फिर कोई खाया ही नहीं। यहाँ पे हो चुका था, ये मेरा केक था, देखिए मैं इतना सारा केक खाई हूँ। उसके बाद फिर ये डिनर है, एक समोसा ली थी मैं और उसमें छोले, फिर इसमें प्याज और थोड़ा सा नमकीन छिड़क के और लाल हरी चटनी डाल के खाओ ना, मज़ा आ जाता है। तो गाइस आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, सब्सक्राइब बिना करने जाना मत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।